हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो आपका है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, इनका यूज़ क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, कितने तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशंस के अंदर, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, कॉलिगेटिव मीन्स कलेक्टिव। कॉलिगेटिव मीन्स कलेक्टिव मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको एक साथ स्टडी करना होता है। मीन्स कि अगर एक की वैल्यू चेंज होगी तो सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कॉलिगेटिव एक इंग्लिश टर्म है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज का सेट जहां पर एक की वैल्यू चेंज हो और सब की वैल्यू चेंज हो जाए तो मतलब उनको कलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का टाइम टेबल होता है। अगर एक टाइम टेबल, एक क्लास का टाइम इधर उधर हिल गया या चेंज हो गया तो सभी क्लासेस का टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं जो कलेक्टिवली स्टडी होती हैं, मतलब कि एक की वैल्यू चेंज तो सभी की वैल्यू चेंज हो जाए, तो मतलब दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? थोड़ा सा टेक्निकल अब और हो जाते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में कितनी है। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर। फॉर एग्जांपल, पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये बच्चों फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पीछे की तरफ चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेट है। क्लियर? अगर एक की वैल्यू चेंज होगी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो बच्चों सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मींस दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच शुड बी कलेक्टिवली स्टडीड। एक साथ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और दूसरे वे में कैसे कह सकते हैं। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends on number of particles, not on the nature of the particle। इसको समझ लेते हैं बच्चों, ये क्या कह रहा है। इस डेफिनेशन के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which do depends on number of particles। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूशन में, उस पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल किसके हैं इससे हमें मैटर नहीं करता। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर 2 Na पार्टिकल्स हैं, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर भी 2 Na पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ए, मैं आपको बता देता हूँ, ये सॉल्यूशन ए है आपका, और एक और सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बी है। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सपोज करो बच्चों 2 Na हैं, इसमें भी Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मतलब 2 × 6.02 × 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स हैं, और इसमें भी 2 Na पार्टिकल्स हैं, मतलब 2 × 6.02 × 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। तो बच्चों अगर ये 2 सॉल्यूशन हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो इन चारों की वैल्यू इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए सेम आएगी। मींस अब वो पार्टिकल किसके हैं, वो NaCl था पहले वाले में, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, और दूसरे में KCl था। इससे मैटर नहीं कर रहा, ये मैटर ही नहीं कर रहा कि आपने सोडियम क्लोराइड डाला था या पोटेशियम क्लोराइड डाला था, ये मैटर ही नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है कि जब आपका नेट सॉल्यूशन बना
तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 2Na, इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 2Na। अगर दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो इनकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की भी वैल्यू सेम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की भी वैल्यू सेम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की भी वैल्यू सेम और ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू सेम। मतलब दीज आर दोज प्रॉपर्टीज which do depends on number of particle, not on the nature of the particle। ठीक है, अब ये तो बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि कलेक्टिवली स्टडी करना है ना, वो उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉल्यूशन है उसमें 2Na से 3Na कर दिए पार्टिकल्स, तो 2Na से 3Na पार्टिकल कर दिए, तो अब इसके अंदर इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले 2Na पार्टिकल थी, अब 3Na है। इसकी वैल्यू चेंज हो गई तो इसकी भी चेंज हो गई, इसकी चेंज हो गई तो इसकी भी चेंज हो गई, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और पीछे आ गया और ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू चेंज हो गई। तो बच्चों ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज का सेट जो एक साथ स्टडी होता है कलेक्टिव। सॉल्यूशन में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसके बाद और डेफिनेशन देखी हमने दूसरी जो लिख सकते हैं, जो एक्यूरेट है कि दीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन बी का कंपैरिजन करके दिखाया। क्लियर? तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते क्या है, ये देखना है। तो बच्चों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या निकालते हैं, इसका एप्लीकेशन। बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है बच्चों? टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। आपने कोई लिक्विड लिया, वाटर लिया फॉर एग्जांपल, देखो जैसे बच्चों देखो फॉर एग्जांपल ये वाटर है, वाटर में आपने कोई सोल्यूट अननोन मुझे डाल के एक सॉल्यूशन बना के दे दिया। ठीक है, तो मैं उसका मॉलिक्यूलर मास M2 निकाल सकता हूँ, उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फॉर एग्जांपल 180 ग्राम है, तो ऑब्वियसली C6H12O6 ग्लूकोज है भाई, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 180 आएगा, C6H12O6। ठीक है, और अगर कुछ और है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज तो है नहीं। फॉर एग्जांपल 40 आता है, कितना आ रहा है, सपोज करो 40 ग्राम आ रहा है, तो 40 का मतलब क्या है, NaOH हो सकता है। यस, NaOH का 40 ग्राम होता है। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया था इसके अंदर। तो है क्या बच्चों, अगर आप इसमें कोई भी अननोन सोल्यूट मिक्स करते हो, आपने कोई भी अननोन सोल्यूट डाला, तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मेथड से क्या बता सकता हूँ, उसका मॉलिक्यूलर मास बता सकता हूँ। जब मॉलिक्यूलर मास बता सकता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपने इसमें क्या डाला था, NaOH डाला था, ग्लूकोज डाला था, या सपोज करो 98 ग्राम आ गया तो आपने H2SO4 डाला था। ये है इसका एप्लीकेशन। मतलब मुझे सिर्फ आपसे कुछ चीजें पूछनी पड़ेंगी। अगर आप इसमें कुछ भी डिसॉल्व करके ले आए, मुझे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिख रहा है, तो सॉल्यूशन दिख रहा है, और आप कह रहे हो कि सर बताओ मैंने इसमें क्या डाला, तो क्या पूछूंगा मैं, कुछ चीजें पूछूंगा तब बता पाऊंगा। सबसे पहले मैं पूछूंगा वेट ऑफ द सोल्यूट, भाई कितना सोल्यूट डाला, क्योंकि क्या डाला वो बताना है मुझे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। क्या सर इतने ग्राम डाला, फॉर एग्जांपल आपने 10 ग्राम सोल्यूट डाला। ठीक है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट बताना पड़ेगा कि कितने ग्राम सॉल्वेंट में डाला, है ना। फॉर एग्जांपल आपने 10 ग्राम आपने डाला, 10 ग्राम कोई भी अननोन सोल्यूट डाला, अननोन सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये लो 100 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम अननोन सोल्यूट डाला आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो बच्चों वेट ऑफ द सोल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो गया 100 ग्राम, 100 माइनस ये है, हाँ सॉरी, ठीक है 100 ग्राम, क्योंकि मैंने 100 ग्राम ही लिख दिया वाटर, 100 ग्राम
मतलब अगर सॉल्यूशन का मास देखें तो 100 प्लस 10 110 होगा सॉल्यूशन का मास। अगर सॉल्वेंट का डायरेक्टली दिया हुआ है तो ठीक है, सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम ऑफ वाटर, सीधा सीधा कह रहा है आपके लिए, क्लियर। तो है क्या, तो ये पता चल गया। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट क्या था, तो आपने बताया है वाटर है, तो वाटर है तो बच्चों M1 पता चल गया। M1 क्योंकि वाटर है तो मतलब मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ये लो, ठीक है। तो है क्या बच्चों, सिर्फ आपको ये बताना है कि कितने ग्राम सोल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में डाला और सॉल्वेंट क्या था। फिर मैं वो जो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अब आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, उनके मेथड से मैं M2 निकाल सकता हूं, ये वाला मतलब M2 निकाल सकता हूं। M2 का मतलब है बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये निकाल सकता हूं, यस। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक ही एप्लीकेशन है कि सॉल्यूशन जब बना होगा तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हुआ होगा, तो अननोन सोल्यूट आप निकाल सकते हो, कैसे, जब उसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल जाए, क्लियर है, ठीक है। तो है क्या, जितनी भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हम क्वेश्चन करेंगे या कंसेप्ट देखेंगे बच्चों, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप देखोगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान से देखो इस चीज को, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। जितनी भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं उन सभी में M2 नीचे की तरफ आने वाला है, M2 नीचे आएगा बच्चों। M2 अगर नीचे आएगा तो ध्यान से देखना, अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी। अगर M2 मतलब ये M2 अगर कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होने वाली। इससे हम एक और कंसेप्ट आगे देखेंगे। तो ये था बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन काम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, M2 हमेशा नीचे होगा। जितने भी मैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डेरिवेशन कराऊंगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सभी में M2 नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो M2 अगर बड़ा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, M2 छोटा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स, फॉर देखो आप, ये देखो आप, पॉलीमर्स और प्रोटीन, ये क्या माने जाते हैं बच्चों, पॉलीमर्स और प्रोटीन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड माने जाते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है तो बच्चों M2 ज्यादा है, M2 ज्यादा है। अगर M2 ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू लीस्ट है, ध्यान से देखना। फॉर पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स दे आर सपोज टू बी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, तो M2 ज्यादा है तो Cp मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू लीस्ट है। थैंक यू।